ला 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 ला। छू के उछली हवा जैसे छू गए हो तुम, फूल जो खिले थे वो शूल बन गए हैं क्यों। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है रेखा ब्लॉग लाइफ। और आज मैं हूँ बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए ही प्रसिद्ध थे। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। अभी वर्तमान समय में भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर इसकी स्थिति बताई जाती है। यहाँ पे इस खंडहर में बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारी मुद्राएं, सब कुछ मिली हैं, इसलिए इसके कैंपस में एक छोटा सा म्यूज़ियम बना दिया गया है। देखिए, इसके खंडहरों को अभी भी बताती हैं कि कभी ये कितनी खूबसूरत और कितनी बृहद रूप में होंगी। 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय बना रहा ये। इस विश्वविद्यालय में अध्ययन के विशेष विषय व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्र, विधिवाद आदि थे। आचार्यों में दीपंकर श्री ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो यहाँ के कुलपति थे। कहा जाता है बख्तियार खिलजी नामक आक्रमणकारी ने सन 1193 के आसपास इसे नष्ट कर दिया था। मैं जो भी आपको बता रही हूँ ये सारा इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया और गूगल से लिया हुआ है। पाल शासक के काल में बौद्ध धर्म के तंत्र ज्ञान का विकास हुआ और पाल सम्राटों ने उदंतपुरी, सधौन, सोमपुर, विक्रमशिला में तांत्रिक मठ की स्थापना की, जिसमें कि विक्रमशिला सबसे बड़ा तांत्रिक केंद्र था। इतिहासकार यह मान चुके हैं कि विक्रमशिला में तंत्र की साधना के समय नर बलि की भी प्रथा थी। नालंदा विश्वविद्यालय से तुलना की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय में सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था, किंतु यहाँ 6 प्रवेश द्वार थे और 6 प्रवेश द्वार में 6 पंडित रहते थे। विक्रमशिला में पढ़ाई का माध्यम संस्कृत था, यहाँ संस्कृत में पढ़ाया जाता था। यह विश्वविद्यालय 100 एकड़ में लगभग बना हुआ है और यहाँ 1000 शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट और 100 शिक्षक रहा करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि यह सबसे पहला विश्वविद्यालय रहा होगा और इसके बाद ही नालंदा, उसके बाद ही कोई और विश्वविद्यालय बना होगा। यह तंत्र विद्या पढ़ाने के लिए विख्यात था। अपने समय में यहाँ पढ़ाई जाने वाली तंत्र सिद्धि के लिए छात्र वर्तमान में गंगा के किनारे स्थित बटेश्वर स्थान जाते थे। इस जगह को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। चारों तरफ देखिए हरियाली हरियाली है, बहुत ही साफ़ सुथरा से रखा गया है और जो भी अवशेष बचे हैं उनको कोशिश की जा रही है कि वो अब इससे ज़्यादा नहीं टूटें। देखिए आसपास जो भी हैं, कुछ कुछ दीवारें बाद में बनाई गई हैं और ये मेन स्तूप है जिसमें 4 जगह मूर्ति रखने की जगह दिखाई जा रही है। मूर्ति यहाँ से म्यूज़ियम में ले जाया जा चुका है। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बगल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया इंस्टीट्यूट सोचा है, विश्वविद्यालय बनाने का सोचा है, जो कि इसके बगल में ही जमीन दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 200 एकड़ में। तो 200 एकड़ में विक्रमशिला इसको ऐसे ही रखा जाएगा और इसके बगल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक और अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जो कि इसके साथ में ही इसको अटैच कर दिया जाएगा। कितनी खूबसूरत रही होगी ये जगह ना, इतने लंबे चौड़े विस्तार पूर्वक फैली हुई विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी कितनी खूबसूरत रही होगी। विक्रमशिला से जुड़े अधिकांश साक्ष्य तिब्बती ग्रंथों में मिलते हैं। 1970-77 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डॉक्टर BS वर्मा की देखरेख में विक्रमशिला की खुदाई की और सच्चाई जानने की कोशिश की कि इतिहास इसका क्या था। तो यहाँ एक छोटा सा म्यूज़ियम है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो चलते हैं भीतर और सुनते हैं कि यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। म्यूज़ियम भी बहुत ही सुंदर मेंटेन किया गया है। तो चलते हैं भीतर और देखते हैं क्या क्या है, मूर्तियाँ हैं और क्या क्या हैं। हर एक मूर्तियों के नीचे उनका नाम लिखा हुआ है
और उनका समय लिखा हुआ है। विक्रमशिला के संग्रहालय में हूँ, जहाँ तांत्रिक पद्धति के अनुसार बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई पड़ रही हैं। उन्हीं मूर्तियों में से एक मूर्ति है नृत्य रथ भगवान गणेश की प्रतिमा। बौद्ध काल में बौद्ध धर्म की दो धाराएं चली, एक थी हीनयान की और दूसरी थी महायान की। हीनयानी दार्शनिक पक्ष लेकर चले, भारतीय धर्म का दार्शनिक पक्ष लेकर हीनयानी चले, और महायानी तांत्रिक पक्ष लेकर चला। भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद कालांतर में बौद्ध धर्म में तंत्र का प्रवेश हुआ। तांत्रिक साधनाएं की जाने लगी। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों को तांत्रिक पद्धति के अनुसार दिखाया गया। मैं अभी खड़ा हूँ नृत्य करते गणेश की प्रतिमा के आगे, मूर्ति के आगे, जिसमें भगवान गणेश की तांत्रिक साधना की झलक मिलती है। तांत्रिक लोग भगवान गणेश के नृत्य करते हुए रूप को अधिक महत्व देते हैं। बौद्ध काल में भी, बौद्ध काल के बाद भी तंत्र और योग बौद्ध धर्म का एक प्रधान अंग बना। इस प्रकार बौद्ध धर्म एक ऐसा व्यापक धर्म हुआ जिसने तांत्रिक पद्धति और आध्यात्मिक पद्धति को लेकर विश्व को प्रभावित किया, आकर्षित किया। पूरे विक्रमशिला के खंडरों के चारों तरफ इस तरह से पत्थरों में खुदाई कर यहाँ के बारे में बताया गया है और बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिससे कि पूरी जानकारी मिलती है। इस विश्वविद्यालय के इतिहास की जानकारी मिलती है और बहुत ही सुंदर ढंग से इसको अमानत के तौर पे रखा गया है। तो जो भी भागलपुर जाए, कहलगांव जाए, वो ज़रूर यहाँ पे जाए ताकि उसे अपने इतिहास के बारे में, इतने अच्छे विश्वविद्यालय के बारे में पता चले। भागलपुर में आप कहलगांव आ सकते हैं। कहलगांव से ये 5-6 किलोमीटर की ही दूरी पे है। जाएं तो अपनी गाड़ी लेके जाएं, बिकॉज़ साधन की प्रॉब्लम है, तो अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके जाएं। कहलगांव के ही पास ये पड़ता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।